चौहान साहब ज़रा थोड़ी सियासी बात कर लेते हैं। जहांगीर तरीन साहब की बहुत से लोगों से मुलाकात हुई है, तो आपसे भी मुलाकात हुई है, ज़रा अहवाल बताइएगा। फिर आगे जो वो पार्टी बनाने जा रहे हैं, कुछ उसके हवाले से खबर दे दें। आप ज्वाइन कर रहे हैं? किसने ब्रेक की कि जनाब मेरी मुलाकात हुई आप ब्रेक कर दें जो आपके पास है। अच्छा, वैसे मेरे खबरें तो गर्दिश कर रही है ना चौहान साहब। हाँ, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये नहीं पता चलता कि किसने ब्रेक किए, लेकिन खबरें आ जाती हैं। बहरहाल जी, जहांगीर तरीन जराए से आ जाती हैं। जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात हुई है। जहांगीर तरीन साहब मेरे बड़े भाई हैं, बुजुर्ग हैं, काबिल एहतराम है, और पार्टी के अंदर थे तब भी काबिल एहतराम थे, पार्टी में नहीं थे तब भी मेरा उनके साथ एक ताल्लुक और रिश्ता था। और इज्जतदार आदमी है, इज्जत करने वाले हैं, धड़ा करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात ये धड़ा करने वाले हैं। पॉलिटिक्स के अंदर जो है ना, तो बंदा एक साथ इकट्ठे चल रहा हो और वो सही तरीके से धड़ा भी ना करे, साथ चलने का दावेदार भी हो और धड़ा भी सही ना करे, तो उसके मुतालिक फिर बंदा क्या कहे। तो मैं ये समझता हूँ कि जहांगीर तरीन साहब के अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं, और मैं मुलाकात की है बिल्कुल इंशाल्लाह। और फ्यूचर के जो है ना, वो जितने कोई मामलात हैं उसके हवाले से डिस्कशन हुई है, और इंशाल्लाह आप 1-2 दिन तक अच्छी खुशखबरी सुनेंगे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से। यानी 1-2 दिन तक आप कह रहे हैं कि खुशखबरी मिलेगी पॉलिटिक्स के हवाले से? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अनाउंस कर देंगे, यानी कि वो पार्टी ठीक है। अच्छा, और कौन कौन मिला है चौहान साहब? आपकी तरह और भी कोई मिला है? यार सारे देखो डॉक्टर साहब जितने पीटीआई के वो साफ सुथरे चेहरे हैं कि जिनके ऊपर करप्शन का इल्जाम कोई नहीं है, जिनके ऊपर पीटीआई को तबाह बर्बाद करने का इल्जाम कोई नहीं है, जिनके ऊपर इमरान खान साहब को डिट्रैक करने का इल्जाम कोई नहीं है, जिनके ऊपर जनाब पार्टी को खाकसार तहरीक बनाने का इल्जाम कोई नहीं है, जिनके ऊपर पार्टी को टीटीपी बनाने का इल्जाम कोई नहीं है, जिनके ऊपर पार्टी को जनाब पीटीएम बनाने का इल्जाम कोई नहीं है, वो सारे अल्लाह पाक के करम से जनाब पूरे पाकिस्तान से, खैबर से लेके कराची तक, और जो कहते हैं ना चित्राल से लेके ग्वादर तक, वो इंशाल्लाह वो लोग आ रहे हैं। और इंशाल्लाह अच्छा एक हवा का झोंका होगा पाकिस्तान की सियासत में, और शराफत की सियासत और मुल्क की तामीर और तरक्की की सियासत इंशाल्लाह। ठीक है, चलें, तो बड़ी अच्छी बात आप कह रहे हैं, पॉजिटिव बात कह रहे हैं। तरक्की की बात होनी चाहिए, प्रोग्रेस की बात होनी चाहिए, मईशत की बेहतरी होनी चाहिए, पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ बने, पाकिस्तान में तालीम का जो मेयार है वो बेहतर हो, हॉस्पिटल्स बने, बहुत काम करने की ज़रूरत है। चौहान साहब, एक और चीज़, ये पीर के दिन हमारे साथ चौधरी सरवर साहब मौजूद थे, बड़ी अच्छी शख्सियत है, मैं बड़ा रिगार्ड करती हूँ उनका। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि जी जहांगीर तरीन साहब किंग मेकर बहुत अच्छे हैं, लेकिन अक्सर जो किंग मेकर अच्छा होता है वो किंग अच्छा हो या ना हो ये बताना मुश्किल होता है। तो अभी जहांगीर तरीन साहब खुद इस पार्टी में किंग मेकर का किरदार अदा करेंगे, किंग का किरदार अदा करेंगे? जी, आई होप आप मेरा सवाल समझ गए हैं। जी, आपका तजिया क्या कहते हैं, सियासी तजर्बा? ये जो मीडिया वाले होते हैं, अच्छा, नहीं तो चक्के पहले ही आ गए जरा। मतलब है कि अगर इकट्ठे मिल के चलना भी होगा, हम 2 ग्रुपों ने या पार्टियों ने आपसे पहले ही इस्लाम डाल देना है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, मैं क्यों चाहूंगी? मैं कभी भी नहीं चाहूंगी ऐसा हो। आप अगर ज्वाइन उनको कर रहे हैं, नहीं, अब आपने खबर दे दी कि आपने इकट्ठे मिलकर चलना है तरीन साहब के साथ, चलें, खबर तो आपने दे दी ना, चले अब आगे चलें। किंग मेकर और किंग वाली बात का जो डिफरेंस है। चौधरी सरवर साहब के हवाले से आपने सवाल पूछा, मैं उसका जवाब देखा। चौधरी सरवर साहब भी माशाल्लाह बड़े विजिलेंट आदमी है, बड़े एक्टिव आदमी है। और जहांगीर तरीन साहब पाकिस्तान के वो बिजनेसमैन और वो काश्तकार हैं कि जिन्होंने साबित किया कि वो बेहतरीन किस्म की कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर उनकी सलाहियतें, और फिर एग्रीकल्चर के अंदर इनोवेशन के साथ पाकिस्तान की ज़राअत और एग्रीकल्चर को जिस तरीके से वो लेके चले और अपना आप मनवाया, तो मैं ये समझता हूँ कि वो सिर्फ किंग मेकर नहीं है, वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है। अगर वो एक चंद सालों में या 2 दहाइयों में या उन्होंने अपना आप मनवाया अपने कारोबार, बिजनेस और हर शोबे में, तो आप, और मेरे ख्याल से चीजों को मैनेज करना ज्यादा मुश्किल होता है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन की जब बात करें वो सबसे मुश्किल काम होता है मेरी नजर में। के लिए बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है। अच्छा, दूसरा बस आखिरी ये बता दें फयाज साहब, फिर आपका मैं शुक्रिया अदा करूंगी। ये फयाजुल हसन चौहान साहब अगर उनको ज्वाइन करेंगे 2-3 दिन बाद, कह रहे खुशखबरी भी आएगी, वो चलिए आपने बता दिया ढके छुपे अल्फाज में, तो फयाजुल हसन चौहान साहब तो फिर तर्जुमान ही होंगे ना पार्टी के? यार अल्लाह पाक करम करेगा। मेरा तो एक ही ऑब्जेक्टिव है कि पिछले 1.25 साल में जो पाकिस्तान की दुश्मन ताकतों ने
5th जनरेशन वॉर तकरीबन जीत ली है इस मुल्क के अंदर। हमने उन्हें दोबारा हराना है और भरपूर तरीके से हराना है। बस मेरा एजेंडा ये है। ये जो पाकिस्तान के नौजवानों का जहन खराब कर दिया गया, तशद्दुद पसंद बना दिया गया, पाकिस्तान की रियासत, फौज और पाकिस्तान के अदारों के हवाले से जो जहर घोला गया उनके दिमागों में, हमने उसको खत्म करना है। इस 5th जनरेशन वॉर को हमने दुश्मन के खिलाफ जीतना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।